नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां बोरिया स्थित हनुमान मंदिर के पीछे मिला अज्ञात महिला का शव। आगे बात होगी बरेली की, जहां झूले में करंट आने से बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां लिफ्ट में मरीज को ले जाने की बात पर भड़का मेडिकल कॉलेज का स्टाफ, सफाई कर्मियों ने की मारपीट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बेमेतरा जिले के बेरला अहिवारा मुख्य मार्ग पर भैंसबोट बोरिया स्थित हनुमान मंदिर के पीछे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला, जिसका गला चाकू से रेतने के कारण अत्यधिक खून निकला हुआ था। वहीं मामले में जांच कर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही प्रेमी ने की थी। बताया जा रहा है कि मृतका ने अपने प्रेमी से सोने की बाली दिलाने की मांग की थी, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ और प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। कल थाना बेरला को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अहिरवारा मुख्य मार्ग पर एक हनुमान मंदिर है, उसके पीछे किसी महिला का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वहां पहुंची, तो देखा कि महिला का गला भी कटा हुआ है और ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि महिला की हत्या हुई है। महिला के पास जो पर्स प्राप्त हुआ था और उसके मोबाइल की जब छानबीन की गई तो एक व्यक्ति रामपाल साहू नाम के व्यक्ति का पता चला, और पतासाजी करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि मृतिका से रामपाल साहू का संबंध था और घटना के दिन भी आपस में मिले थे। और इनको गिरफ्तार करके और जब पूछताछ किया गया तो इसके दौरान बताया गया कि ये महिला जो है इसको घटना के दिवस बुलवाई थी और पैसे के लेन देन पर आपसी विवाद के बाद इनके द्वारा हत्या की गई। रिमांड पर भेज दिया गया है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जनपद बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र के शरीफ नगर गांव के मेले में हाईटेंशन लाइन में झूला छूने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे में झूले में झूल रहे 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हरियाली तीज के त्योहार पर गांव में मेला लगा था, जहां ट्रांसफार्मर के बराबर में जंपिंग झूला लगाया गया था। वहीं पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के गाँव में मेला लगा था। ये थाना देवरनिया के ग्राम शरीफ नगर में कल दिनांक 7 अगस्त को एक तीजा के त्यौहार के स्तर पर एक स्थानीय मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक इरफान नाम के व्यक्ति ने, जो कि वहीं पास के दोपहरिया गांव के निवासी हैं, उनके द्वारा एक जंपिंग जैक वाला छोटा झूला लगाया गया था। बारिश के कारण वहां झूले का बैलेंस ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको शिफ्ट करने के लिए उन्होंने गाँव के ही पास के यशपाल सनाफ सुखलाल गंगवार की सहायता से उस झूले को शिफ्ट करना चाहा। उसी क्रम में ट्रांसफार्मर में झूला टच हो जाने के कारण उसमें करंट आ गया। इसकी वजह से यशपाल सनाफ सुखलाल नाम के बालक की मृत्यु हो गई है और झूला संचालक भी इसमें घायल हो गया था। मृतक का तत्काल पोस्टमार्टम करा करके और उसका दाह संस्कार की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। मौके पर शांति व्यवस्था है। इस संबंध में उचित धाराओं में BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट पेश किया। उनके द्वारा संशोधन एक्ट पेश करने के बाद सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मुकेश अंबानी का घर बचाना चाहती है, क्योंकि मुंबई में उनका एंटीलिया भवन वक्फ की संपत्ति पर बना है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार सिर्फ अंबानी के घर को बचाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आई है। सर, आपने आज ज्ञापन दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ज्ञापन का मसला नहीं है। मैं बिल पे बात करूंगा जो उस पर अलग कर लेंगे। उस पर बोल चुका हूँ मैं, बोल चुके हैं। प्लीज बिल पे ले लो। ये जो आज वक्फ बोर्ड से संबंधित संशोधन एक्ट आया है, संशोधन किया, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? संशोधन बिल ये ऐसा बिल है जैसे कि जो शासकीय सेक्टर थे उनको प्राइवेट करके जो फायदा अडानी अंबानी को जो पहुंचाया जा रहा है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये बिल इसलिए लाया गया कि खुर्द-बुर्द करके उन्हीं को फायदा पहुंचाया जाए। चूंकि अंबानी जी का जो एफिल टावर जो बना हुआ है, इंटीरियर टावर 25 माले का, वो इत्तेफाक से वक्फ बोर्ड की जमीन पे और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था।
जब कोर्ट ने धारा 32 के तहत उस कोर्ट ने आदेश दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, तो वक्फ बोर्ड की जब जमीन पे है तो यकीनन टूटना तय था। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनंबर पटेल का मन बदल गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के लिए कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी है। संसद में पेश हुए बिल के बाद मध्य प्रदेश वक्फ के अध्यक्ष नंबर पटेल ने कहा कि किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनके बयान से साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं वह बीजेपी मानसिकता से प्रभावित होकर शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तरीके से लेते हैं। देखिए, हम स्वागत करते हैं। समय काल और परिस्थिति के अनुसार सुशासन के लिए जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं या सरकार में काम करते हैं, तो सुशासन के लिए हमको एक्ट में बदलाव, कानून में बदलाव या संशोधन की आवश्यकता लगती है। नई चुनौतियों को पार पाने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता लगती है। भारत की सरकार मजबूत सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं, तो हम वक्फ को भी मजबूती से चला पाएं, राष्ट्र हित में चला पाएं, राष्ट्र के आवाम की भलाई के लिए चला पाएं। इसके लिए वक्फ एक्ट में संशोधन की आवश्यकता लगती थी और आज जो संशोधन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश की आवाम की भलाई होगी और हमारी वक्फ संस्थाओं की भी संपत्तियों का संधारण और संचालन ठीक से हो पाएगा। कई मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं इस बिल का। देखिए, बिना पढ़े विरोध अगर करना है, बिना जाने विरोध अगर करना है तो कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने स्वभाव अपना विरोध का बना लिया है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक महिला और उसके पति की कुछ सफाई कर्मियों ने मारपीट कर दी। लिफ्ट में मरीज को जांच के लिए ले जाने की बात पर लिफ्ट ऑपरेटर ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। मेरा नाम अरमान अली है। क्या कोई घटना हुई है तुम्हारे साथ? सर, मेरे पिताजी मम्मी को लेकर के गए थे मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर भर्ती हो चुकी थी। 2 दिन बाद पापा वो नीचे ले कर के गए थे वो करवाने के लिए सिटी स्कैन, तो ओवरलोड हो रही थी, तो उसमें लिफ्ट ओवरलोड हो रही थी। तो 3 से 4 लोग थे, तो उसने बोला ओवरलोड हो रही है, तो हमने बोला मरीज़ को तो अंदर डाल ले, हम पैदल चले आएंगे। या मरीज तुम्हारे साथ में था? मरीज़ हमारे पापा के साथ में था और मैं भी साथ में ही था सर। आपने बोला हम कर आते मरीज को? हाँ, मरीज़ को ले जाओ या कोई एक बंदा नीचे उतार दो। तो उसने गाली गलौज करी, लिफ्ट बंद करने की धमकी दी, बोला कि तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। हमने उससे बोला कि गाली गलौज मत करे, उसने हाथापाई स्टार्ट कर दी नीचे आकर। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बालाघाट प्रवास पर आई केंद्रीय मंत्री संपतिया उइके ने प्रेस वार्ता की। कहा, लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जिसका मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ और अधिक मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय उनके ही बच्चे विदेश में पढ़ने जाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में हर गरीब किसान का बच्चा विदेश में पढ़ पाए, जिसके लिए बड़ी धनराशि की व्यवस्था भाजपा सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और क्या कुछ कहा मंत्री ने, आइए सुनवाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर 28 ऐसी रोड हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी काम शुरू होने वाले हैं, उसके भी प्रशासकीय स्वीकृति मध्य प्रदेश को मिले हैं। रिंग रोड की बात करूं तो रिंग रोड को लेकर के जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो महाकाल की रोड हो, चाहे हमारे इंदौर की रोड हो, चाहे जबलपुर की रोड हो, चाहे भोपाल की रोड हो, चाहे ग्वालियर की रोड हो, इन सभी को रिंग, चाहे सागर की रोड हो, इन सभी रोडों को रिंग रोड के नाम से आज प्रस्तावित करके और उनको भी स्वीकृति प्रदान किए हैं। मैं बहुत बधाई देती हूं। जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के आप सब लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो जो कांग्रेस के समय में जो बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ पाते थे विदेश में, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो आज गरीब किसान के बच्चे भी विदेश में जाकर के पढ़ पाए, अच्छी शिक्षा ले पाए, IAS IPS वो बने, उसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन सीतारमण जी ने और बजट में प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में जिस तरीके से मुद्रा योजना के तहत पे आज हम लोगों ने 10 लाख रुपया हमारे उन गरीब किसान, उन गरीब बहनें, उन गरीब परिवारों के लिए जो स्वरोजगार के लिए हम लोग 10 लाख रुपया तक देते थे, उसको 10 लाख से बढ़ा करके आज 20 लाख रुपया तक उन गरीब को दे रहे हैं। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा सहारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर कोतवाली बांसी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सोनकर टोला बबनी ताल निवासी जयसराम पुत्र लोहरी ने अपने भाई परशुराम की मौत के संबंध में सुपा राजा निवासी फूलचंद लोधी फर्म चंद्रा मेडिकल स्टोर को कसूरवार ठहराया है। उनका कहना है कि मेरे भाई परशुराम को हल्का बुखार होने के कारण प्रॉपर के सुपा राजा में रोड पर चंद्रा मेडिकल चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर फूलचंद के यहां ले गए, जहां पर उन्होंने बिना जांच चेकअप किए बिना ही इंजेक्शन एक्सपायरी दवा से इलाज के दौरान भाई के मुंह से झाग फेंकने लगे और उनकी मौत हो गई। फूलचंद से पूछने पर धमकी देकर एवं जबरन शव को टेम्पो में लदवा दिया। परशुराम की पत्नी ने फूलचंद से अपने घर पर फोन लगाने की बात कही कि जिस पर परिवारजन शव को बासी कोतवाली पहुंचाकर और सूचना दी। वहीं कोतवाली पर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साहब सुई लगाइन हाथे में, पहले बुखार चेक करीन तब लगे सुई लगाइन। हमारा पति का छटपटाए लगा तो उल्टी करेगा, तो वहाँ से उठ के पूरा सारा दे कपड़ा डॉक्टर साहब उतरवा धराए दिन और वही तुरंत का बोला खत्म हो गई। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम शासन चाहिए बाटे कि का बोला उनका दुर्दशा हो। क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा, ये घटना जो है कैसे हुआ? घटना सर यही हुआ कि उनके हल्का फुल्का बुखार रहा, उनके पति पत्नी दोनों जनी लेके गई वहाँ सूपा अस्पताल पे फूलचंद यहाँ दवाई आने, उन पता नहीं कैसा सुई हाथ में उनके लगाइन, उनके जलन होए लगा, उसके बाद में घबराहट होए लगा, उनके औरत गाज फेंके लगे मुँह के कहीं। उनके औरत कहा थी भैया हमारे घर पर फ़ोन लगा दो, हमारे बाल बच्चे सब आई जा, हमारे घर के परिवार आई जा। उन कहीं बब्बे लगाए उसके बाद अंदर लेके गए, उनका पेट दबावे लागिन, उनके मृत्यु वहीं हो गई। उनका औरत जान नहीं पाई, उन्हें टेम्पो में बैठाए बैटरिया वाले में कहीं के लेके जाओ अस्पताल। कौन कौन बैठा दिया? वो फूलचंद डॉक्टर और 4 लोग मिलके बैठाए रहे नहीं वह टेम्पो में। उनने कहीं उनके औरत के अकेले रही, कहीं लेके जाओ अस्पताल में लेके जा। कौन से अस्पताल में भेजे थे? सरकारी अस्पताल में, बांसी में। बांसी सरकारी अस्पताल में भेजिन। ओकरे बाद में हम लोग वहीं रहे, देखल गए, ओकरे बाद गवा गए, उनके प्राण नहीं रहा। डॉक्टर के बुलावा गए, डॉक्टर साहब आइन चेक करें, RK सिंह आइन और का जयसवाल सिंह आइन, ये सब डॉक्टर लोग आइन। ओकरे बाद में देखिन प्राण नहीं रहा, कहीं लेके जाओ घर पर। मैंने वहाँ पर जैसे वो पहुँचे उनको मृत घोषित कर दिया? हाँ, मेरे तुरंत अंदर ले नहीं गए, ऑटो से उतार के अंदर नहीं ले गए। क्या लगता है आप लोगों को? अब वहीं से सुई से गड़बड़ लगता है, वहीं सुई से उनका मृत्यु। इंजेक्शन गलत लगने से घटना हुआ? गलत इंजेक्शन से उनके मृत्यु हो गई, उनके जानकारी हो गए। फिर वहाँ से उन भेज दीन, घर पे फोन नहीं लगाओ दिन, ऐसे गोड़े गिर के उन चिल्लाती भैया फोन लगा दो, भैया हमारे घर फोन लगा दो, लेकिन उन फोन एक बार नहीं। कुछ जानकारी है? जानकारी है सर। उनकी क्या चाहते, कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं उनको सुई लगाने से हमारे पापा, अगर आज सुई ना लगाते तो आज हमारे पापा जिंदा होते। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ही चाहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, गलत काम किया उसने, यही चाहिए हमें। इनके साथ बिहान के कुछ बोलो ना। चलिए, शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं उनका काम है, अस्पताल सील होना चाहिए, क्योंकि झोला छाप वो डॉक्टर हैं, इनकी वजह से कितने लोग की जान भी जाए। हमारे पापा चले गए उनके सुई लगाने की वजह, झोला छाप आदमी, उनका अस्पताल बंद होना चाहिए, उनका जेल होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए शासन प्रशासन से, ऊपर वाले से। हमारा कहना यही है। क्या नाम है आपका? सरस्वती। गाँव। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हो जेल जाए और उनका डॉक्टरी सील हुए, ऐसा आज के उनके बिहार कौर के ऊप हुए, फिनौर के ऊप हुए, तो ऐसा मनाई, ऐसा सबके मारत चल। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।